मुख्यमंत्री गहलोत ने की उर्वरक उपलब्धता की समीक्षा। कहा डीएपी आपूर्ति में सुधार के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। पूरे देश में डीएपी उर्वरक की कमी है। डीएपी की आपूर्ति सिर्फ भारत सरकार द्वारा की जाती है। अक्टूबर में 1,10,000 मैट्रिक टन डीएपी राजस्थान को उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है, तो वहीं अक्टूबर महीने में प्रदेश की 1.5 लाख मैट्रिक टन की मांग है। केंद्र सरकार द्वारा 68,000 मैट्रिक टन डीएपी स्वीकृत की गई है, तो वहीं अभी तक 60,000 मैट्रिक टन डीएपी प्राप्त हुआ है। इससे डीएपी आपूर्ति में कमी हुई है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से मांग है उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में कमी नजर आ रही है। तो डीएपी खाद को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत ने ये बेहद अहम मीटिंग ली और आपको बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री गहलोत ने पीएम को इसको लेकर पत्र भी लिखा था। डीएपी की पर्याप्त आपूर्ति एवं किसानों को हो रही कठिनाइयों की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया था। केंद्रीय उर्वरक मंत्री से भी फोन पर बात की सीएम गहलोत ने अधिकारियों से कहा कि किसानों को एसएसपी के उपयोग के लिए करे जागरूक। सिंगल सुपर फॉस्फेट यानी कि एसएसपी को डीएपी के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, देखिए सीएम बिल्कुल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से आज ये बेहद अहम और खास मीटिंग उन्होंने ली, तो साफ तौर पर किसानों की जो चिंताएं हैं उनको लेकर वो कितने ज्यादा चिंतित हैं। एक और उन्होंने पीएम को इसको लेकर पत्र भी लिखा, तो दूसरी ओर विकल्प भी बताया और मांग भी जो है आगे की है। देखिए, डीएपी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले कुछ दिनों में तीसरी या चौथी मीटिंग करी है और क्योंकि स्थिति चिंताजनक है और राजस्थान में जितनी मांग है उस मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं हो रही है, क्योंकि जो डीएपी जो मिलता है वो केंद्र से ही मिलता है और केंद्र ही इसकी उपलब्धता कराते हैं। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो बैठक ली उसमें पूरी जो प्रदेश की स्थिति है उस पर विचार विमर्श हुआ और साथ में ये भी कहा है कि सरकार अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री खुद पीएम को चिट्ठी लिख चुके हैं, केंद्रीय मंत्री है उनसे फोन पे बात कर चुके हैं। और जो अक्टूबर की अगर हम बात करें तो जितनी राजस्थान को करीब जो 1.5 लाख मैट्रिक टन की जो मांग थी उसके बजाय सिर्फ 60,000 जो मैट्रिक टन है वही स्वीकृत हो पाई। तो यानी जितनी मांग है उस अनुपात में यहाँ पे सप्लाई नहीं हो रही है, इस कारण से इसकी कमी है। लेकिन उसके साथ में जो वैकल्पिक व्यवस्था जैसे अभी बताया आपने, ये जो सिंगल सुपर फास्फेट है एसएसपी, उसको लेके भी उसको भी डीएपी के रूप में, डीएपी के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि जब तिलहनी, खासकर तिलहन और जो दलहन की जो फसल है उनके लिए अन्य जो उर्वरक है वो भी अपेक्षाकृत लाभदायक है। इससे भी उतना ही फायदा मिलता है जितना डीएपी से मिलता है। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो डीएपी में जो आपूर्ति है उनके सुधार तो किए जा रहे हैं, लेकिन केंद्र ने, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पिछले साल माफ कीजिए, इस साल जो अप्रैल से सितंबर तक जो है वो करीब 4.5 लाख टन डीएपी की मांग हुई थी, लेकिन राजस्थान को सिर्फ 3.07 लाख मैट्रिक टन है उसी की आपूर्ति हुई। अक्टूबर की बात करें तो 1.5 लाख मैट्रिक टन की मांग थी, लेकिन 68,000 मैट्रिक टन ही डीएपी स्वीकृत हुई और स्वीकृत में भी अभी तक 60,000 मैट्रिक टन की ही आपूर्ति हुई है। केंद्र सरकार जो है अभी आश्वासन दिया है कि करीब 40,000 मैट्रिक टन डीएपी है वो और उपलब्ध करा दी जाएगी। सरकार अपने स्तर पर केंद्र के लगातार संपर्क में है और आज भी जो है केंद्र के अधिकारियों से बात की है। साथ में किसानों से भी ये कहा गया है और किसानों को जागरूक करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अन्य जो विकल्प है उनका भी इस्तेमाल किया जाए। जी नरेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए।